राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ज़्यादातर हम किसी समस्या से ग्रस्त हैं, शत्रुओं से ग्रस्त हैं, रोग से ग्रस्त हैं। तो उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए 24 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब कहेंगे पंडित जी महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि 25 तारीख को विजया एकादशी है। शास्त्र की मान्यता के अनुसार यह कहा गया है, कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। और यह जो विजया एकादशी है सिर्फ शत्रु को पराजित करने के लिए नहीं है। यह शरीर के ऊपर कोई रोग है, कोई व्याधि है, उसको भी दूर करने के लिए विजया एकादशी का व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप किसी कार्य में हैं, वहाँ कोई न कोई शत्रु रहता ही है। अगर कोई शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, आपसे वो ज़्यादा प्रबल है, उसको आप दबाना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको विजया एकादशी व्रत करना है। अर्थात 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी आ रही है। विजया एकादशी के दिन क्या करना है कि सुबह उठना है, स्नान ध्यान करना है, पूरा दिन व्रत रखना है, किसी प्रकार के व्यसन नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, शुद्ध विचार मन करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अब भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है? अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है आपके घर में, अगर आप शालिग्राम भगवान को रखते हैं, तो सबसे पहले भगवान विष्णु के और भगवान शालिग्राम के ऊपर 4 बार जल छोड़ें। 4 बार जल इसलिए छोड़ें कि मैं भगवान का पैर धो रहा हूँ, भगवान का हाथ धो रहा हूँ, भगवान का मुख धो रहा हूँ, भगवान को स्नान करा रहा हूँ। इस भाव से 4 चम्मच जल छोड़ें। उसके बाद दही, दूध, घी, मधु और शक्कर मिक्स करके पंचामृत बनाएं और भगवान को दूध, दही, शक्कर का जो मेल है, पंचामृत है, उसे शालिग्राम भगवान और विष्णु भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से धोएं, बढ़िया से भगवान को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें, उनको यथास्थान बैठा करके उनको टीका लगाएं, पुष्प चंदन चढ़ाएं, तुलसी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तुलसी चढ़ाएं। उस दिन चावल का भोजन नहीं करना है, चावल बिल्कुल नहीं छूना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो चावल बिल्कुल नहीं छूना है। मान लीजिए सुबह आप व्रत करते हैं, शाम को भोजन करें तो भी चावल का भोजन नहीं करना है। उस दिन चावल का परित्याग करना है और पूरे दिन भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है कि जो भी शत्रु हमारे ऊपर हावी हो रहा है, जो भी रोग और व्याधि हमारे ऊपर हावी हो रही है, अर्थात अधिक प्रभावशाली हैं, प्रभु उस रोग को, उस शत्रु को पराजित करो। इस विजया एकादशी का महत्व बहुत ही होता है। पहले के राजा महाराजा भी जब युद्ध के लिए जाते थे या युद्ध की तैयारी होती थी या किसी प्रबल शत्रु पर विजय प्राप्त करनी होती थी, तो इस विजया एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से करते थे और विधि विधान से करने के बाद वो युद्ध स्थल पे जाते थे, जहां वहां के अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर देते थे। प्रिय दर्शकों, ज़्यादातर माताएं एकादशी का व्रत रखती हैं, हमारे भाई भी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन बीच बीच में खंडित हो जाता है। लोग कहते हैं महाराज खंडित हो गया, तो इसमें खंडित नहीं होता है, क्योंकि हर एकादशी अलग अलग एकादशी होती है। जो एकादशी एक बार छूट जाती है वो दोबारा 1 साल के बाद आती है। इसलिए एकादशी कभी खंडित नहीं होता कि एक एकादशी, 2 एकादशी मैंने किया, तीसरा ध्यान नहीं आया, छूट गया, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक एकादशी अगर छूट रहा है तो खंडित नहीं होता, क्योंकि हर एकादशी अलग अलग होती है। प्रिय दर्शकों, हमेशा भगवान शालिग्राम को तुलसी डाल करके भोग लगाएं और भगवान नारायण को भोग लगाएं। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर हम भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो भगवान हमारे भोग का प्रबंध करते हैं, कि जो भक्त भगवान को प्रतिदिन भोग लगाएगा, भगवान उसके भोग लगाने की व्यवस्था जरूर करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।